आपकी जो आपका ये पॉइंट है वेल टेकन नोट ऑफ, दिस हैज बीन टेकन नोट ऑफ। मैं आज क्राइम मीटिंग में जिक्र रखूँगा क्योंकि मेरा एक बैड एक्सपीरियंस अभी हाल में ही हुआ है रास्ते में आते वक्त, जब मैं इस ज़िले के लिए आ रहा था। इस ज़िले के अंदर नहीं थी वो बात, यहाँ से काफ़ी दूर थी, वो इस ज़िले से काफ़ी दूर की घटना थी, लेकिन उसमें भी मैंने इस प्राइवेट होटल्स को ला करके लड़कों को बदतमीजी करते हुए देखा। आई सॉ देम, मीडिया में मैंने इंटरव्यू भी किया। वो एक इशू है विच आई एग्री विद यू। हम लोग जिसमें एम्बुलेंस फंसी रहती है, पैदल आदमी नहीं निकल सकता है। चौराहों पे जो जाम होता है वो इंजीनियरिंग इश्यूज है या फिर मैन मेड इश्यूज है? मतलब इंजीनियरिंग कोई इशू है कि सड़कें पतली हैं, वाहन ज्यादा है, वो एक इशू है, या फिर ई रिक्शा ज़्यादा, ई रिक्शा सबसे ज़्यादा ई रिक्शा है। अतिक्रमण किसका? बिजनेस हाउसेस का, दुकानों का, या फिर किसका? होटल्स और हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जिनके अंदर पार्किंग होते हुए वो अपना जो डेवलप कर लेते हैं, बाहर रोड पर अपने वाहनों को पार्क कराते हैं, जिसकी वजह से देखिए ये वाला पार्ट तो आप लोगों को डीएम साहब रखना पड़ेगा। ये जो पार्ट है ना, ये हमारे लिए सबसे बड़ा नहीं, हाँ ये सबसे बड़ा नासूर है किसी भी जिले के लिए ये चीज है। लेकिन पुलिस का एक पार्ट है, गांधी पार्क बस अड्डा है, पुराना सूतमिल चौराहा है, सूतमिल चौराहे से आप दिल्ली नहीं निकल सकते हो। जितनी प्राइवेट बसें हैं, जो डब्बेवार बसें चलती हैं, वो बड़ी बसें वो बसों पर खड़ी रहती हैं, टेम्पो स्टैंड चलते हैं, साइकिल। आप देखिए, मुझे आपके जिले को समझने में कम से कम महीना लगेगा, बड़ा जिला है, महीना लगेगा। मैं घूमूंगा फिरूंगा, चीज़ें डिस्कस करूंगा, समाधान करने की कोशिश करूंगा। बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग इश्यूज बहुत जल्दी हल नहीं होते हैं, वो आपको ही पता है, मुझे पता है। आपकी पहली मुलाकात में 2 इशू हमने आपके सामने रखे, हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, महीने 2 महीने को सुधारा है। मैं कोशिश करूंगा डेफिनेटली उनमें सुधार आए। एक साथ देखने में यार किसी भी कोई भी घटना होती है वहाँ राजनीतिक दल थाने पहुंच जाते हैं और इतना ड्रामा करते हैं जो छुड़ा के ले जाते हैं, और अधिकारियों को भी इतना करते हैं कि अधिकारी बैकफुट पा जाते हैं। कई वीडियो हमारे पास, हम आपको शेयर करेंगे कि अधिकारी कुछ भी कह रहे, कुछ कार्रवाई नहीं होती थी किसी के खिलाफ, आज भी सब फ्री ऐसी हो गए। अब ये तो ऐतिहासिक चीजें हैं, लेकिन आपके इस फीडबैक से डेफिनेटली मैं इसमें कुछ अंतर लाने की कोशिश करूंगा। अगर ऐसी चीज़ है, क्योंकि जो आप कह रहे हैं थाने से उठा के ले जाना, जिसको हम इंटेंड करते हैं बंद करना, तब तो फिर हम उन पर कार्रवाई करेंगे। अगर थाने से छुड़ा के ले जाने की बात जहाँ तक है, फिर तो कोई भी हो, whoever he is, आपके माध्यम से आप लोगों को लिखना है, छापना है, छाप दीजिए। जिस भी दल का जो भी होगा, थाने में आके बदतमीजी होगी, थाने से लोग लेके जाएंगे तो गंभीर समस्या है, फिर हमारी भी कभी नहीं बनेगी। ये वार्ता बंद नहीं होगी, हम उसको शुरू कर देते हैं, ठीक है? तो आप और इसको किसी तरह से प्लीज कंपेनिंग मोड में मत लीजिए, सबका अपना स्टाइल है फंक्शनिंग करने का। आपको मेरे से भी कुछ शिकायत होगी मेरे जाने के बाद, ठीक है? तो उसमें मुझे भी बुरा लगेगा मेरे जाने के बाद अगर आपको ऐसी चीज कहते हैं, इट इज नॉट राइट। आपको जो कंप्लेन करनी थी वो बॉस के सामने करते हैं, मेरे सामने तो आप कंप्लेन बस मेरे संबंधित चीजें की है, जो चीजें आपको दिक्कतें हो रही है, ठीक है? इसी घटना के बारे में जानकारी लेनी हो तो आपकी तरफ से आपके घर पर कौन ऑथराइज्ड पर्सन हो? देखिए, आप जनरली आज तक क्या करते आए, मान लीजिए कोई घटना है, मान लीजिए मर्डर हुआ, आप फादर से बात करते होंगे या सीओ से बात करते होंगे, क्या आपको एंटरटेन नहीं किया जाता है? पूर्ण रूप से नहीं होता है, बहुत सी घटनाएं होती है ना, जैसा पहले आप होता था, आपके पीआरओ साहब हुआ करते थे, तो उनको फोन करके पूछ लिया करते थे। तो मेरे पीआरओ साहब इज नॉट द राइट माध्यम। मेरे पीआरओ साहब इसलिए राइट माध्यम नहीं है क्योंकि अगर ऐसी ग्रेविटी है कि आपको कप्तान साहब से बात करनी, तो मुझसे बात कर लीजिएगा। आप कर सकते हैं ना बात हमसे? हाँ, नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं, मैं अक्षुण्ण नहीं हूँ बात करने से, लेकिन फिर आप मेरी प्राइवेसी का भी ध्यान रखिएगा। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, देखिए आप बहुत लोग हैं संख्या में जी, आप सब लोग, और किसी को छोटा किसी को बड़ा समझना ये मेरे फील्ड की बात नहीं है। हर व्यक्ति अपना अपना काम कर रहा है, अपने हिसाब से सब बड़ा है, ठीक है? उसमें एक इशू ये आता है कि बहुत लोग बहुत ही अनकेयरिंग होते हैं। कोई छोटी सी लड़ाई झगड़ा हुआ, कप्तान साहब से झगड़ा हो जाता है, ये क्या हुआ है? वहाँ कहते हैं साहब और कैसे है, क्या चल रहा है? तो साहब कैसे है, क्या चल रहा है, ये एंटरटेन करने के लिए तो वो तो मैं घर के लोग एंटरटेन नहीं कर पाता, वो क्या चल रहा है, तो फिर मैं ऐसे कैसे कर पाऊंगा? थोड़ा सा आईडी को लेकर आपसे बात किया था। हाँ जी, कोई बहुत बड़ी घटना हो गई मान लीजिए, जिसमें मैं बता कोई बहुत आप उसे गंभीरता स्वयं समझते हैं, ठीक है? मैं ऐसा नहीं कि कोई भी ऐसा हो, आप में से सभी बहुत सारे ऐसे लोग जिनका एक्सपीरियंस मुझसे ज्यादा होगा। हम तो एक ही काम तो कर रहे हैं, बस नेचर ऑफ जॉब अलग अलग है। आप रिपोर्ट करते हैं, हम उसको सॉल्व करते हैं। तो आप जिस चीज की गंभीरता आपको लगे कि नहीं भाई इतनी अच्छी अचूक गंभीरता है, तो हमारे पीआरओ साहब से बात कर लीजिएगा। अगर वो आप कहेंगे बात करवाइए, मुझे
अगर मुझे प्यारो मुझसे डिस्कस अवश्य करेंगे, सारे मैटर डिस्कस करते हैं, सब इनका फोन आ रहा है, तो जनरली मैं डिटेन कर लेता हूँ अगर मैटर उस टाइप का है तो। अगर कोई बहुत छोटा मैटर तो हो सकता है प्यारो साहब मेरे आपको ब्रीफ कर देंगे, बट यू कैन कॉल करने से किसी को बंदिश नहीं है, जिसको जिससे कॉल करना है कर लीजिए, मुझे भी कॉल करने से बंदिश नहीं है, लेकिन मुझे कॉल करने से पहले आप एक बार मेरे ऊपर दया दृष्टि से सोचिएगा कि ऐसा क्या बात करना, सिर्फ मैं अपने इंपॉर्टेंस के लिए बात करना चाह रहा हूँ कि एक्चुअली दिस डिजर्व्स दिस अटेंशन, क्योंकि अगर डिजर्व नहीं करता हुआ अटेंशन तो शायद हो सकता है मेरे से बात ना हो पाए आपकी, इतनी सी बात रहेगी हमारी, ठीक है। क्योंकि हम लोग उलझे रहते हैं 24 घंटा, मैं अभी आपसे मिल रहा हूँ, फिर मैं जा रहा हूँ आगरा, फिर वहां से आऊंगा, फिर क्राइम मीटिंग करूंगा, फिर रात में मेरी बैठक है, तो मैं कंटिन्यूस उस स्टेज में रहूंगा और ये चीज चलेगी अभी मेरे ख्याल से लगभग महीना 1.5 महीना मैं इसी मोड में रहूंगा। तो मैं आप लोगों को किसी चीज का टर्न डाउन नहीं कर रहा हूँ। आई अंडरस्टैंड द ग्रेविटी कि जितना इंपॉर्टेंट मेरे लिए मेरा काम है उतना इंपॉर्टेंट आपके लिए आपका काम है। आपको भी रिपोर्ट करना होता है, आपको भी आपके भी अपेक्षाएं हैं लोगों से, आपकी भी अपेक्षाएं हैं, आपसे भी लोगों की अपेक्षाएं हैं, सभी चीजें आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग। लेकिन फिर वही चीज है कि ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ कि आप थोड़ा सा उसमें अपना डिस्कशन इस्तेमाल करें। मैं बहुत ज्यादा सिर्फ आनंदमय बात करने के लिए जनरली मैं नहीं करता हूँ। कुछ लोगों को ऐसे बहुत अफसर भी होते हैं जो बिठा के आराम से आधे घंटे गप कर रहे हैं, वो उस गप करने का भी पॉजिटिव रिजल्ट्स होते हैं, मैं वो भी जानता हूँ, लेकिन खैर मुझे लगता है कि वो आधे घंटे में कोई दूसरा चीज कर लूंगा पुलिस का तो शायद ज्यादा यूजफुल होगा मेरे लिए। सर, प्राथमिकता के आधार पर कोई शहरवासी के लिए आपका कोई विशेष संदेश? जी, आपका कोई ऐसा विशेष संदेश नहीं। देखिए, पुलिस का काम आज से 100 साल पहले और 100 साल बाद तक सेम रहेगा। डिटेंशन, प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम, प्रिवेंशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, जो भी है, हम लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस ना है जिले में, क्राइम के प्राथमिकता में ही रहेगी। मैं थोड़ा क्राइम पे इंटरेस्टेड रहता हूँ काम करने में, क्राइम पे काम होगा, लॉ एंड ऑर्डर पे काम होगा। मैं पब्लिक से इंटरेक्ट भी करने में मुझे अच्छा फील होता है, तो मैं पब्लिक से इंटरेक्ट भी टाइम टू टाइम स्कूल्स में, कॉलेजेस में, उन जगहों पे भी करूँगा। तो पब्लिक का हमें सहयोग चाहिए हर दिशा में। मैं पब्लिक से आप लोगों के माध्यम से यही अपील करूँगा कि हर दिशा पे हमारा सहयोग करें। कोई भी कम्युनल इश्यूज हो तो कोई भी पक्ष अपने हाथ में चीज़ों को ना ले, पुलिस को बताए। अगर आपसे समाधान हल ना हो तब तो फिर आप कुछ करेंगे, तो मैं फिर भी उस चीज़ को एक बार किसी शांत दृष्टि से सोच सकता हूँ। लेकिन अगर जानबूझ के किसी के द्वारा इन्फ्लेट की जाती है, चाहे वो ये पक्ष हो चाहे वो पक्ष हो, अगर कम्युनल इश्यूज ग्राउंड पे लाए जाते हैं तो फिर इट विल बी अ बिग थिंग। हम लोग उस पर स्ट्रांग कार्रवाई करेंगे, चाहे फिर वो कोई भी हो, चाहे पब्लिक का कोई भी तबका हो, चाहे कोई भी मशीनरी, कोई भी पार्ट, कोई भी फैक्शन हो। आई वुडंट सी कि कौन है कौन नहीं। कप्तान साहब, एक महत्वपूर्ण समस्या